हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे जिसका नाम है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ये पढ़कर हमें समझ आ रहा है ये चैप्टर फुल्ली बेस्ड है ऑब्जेक्ट और क्लास के ऊपर। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। An object is an entity having a specific identity, specific characteristics and specific behavior. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा चीज़ है जिसके पास स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड स्पेसिफिक बिहेवियर है। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कार, अ कार इज एन ऑब्जेक्ट। इट हैज एन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, मॉडल, पर्सन एक्सेट्रा। अगर हम लोग कार को एक एग्जांपल ले, ठीक है, कार को अगर हम एग्जांपल ले ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसका कलर, मॉडल, वर्सन, ये सब उसका उस ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर इट हैज़ बिहेवियर लाइक स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, एक्सलेट द कार, अप्लाई द ब्रेक्स। ठीक है, अगर हम लोग उसका बिहेवियर देखें तो उसका इंजन स्टार्ट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, बहुत तेज एक्सलेट कर सकता है, बहुत ज़ोर से ब्रेक मार सकता है। ये सब इसका बिहेवियर है। फिर हम लोग देखेंगे क्या है आइडेंटिटी। इट हैज़ आइडेंटिटी लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? यूनिक आईडी। हर किसी का एक यूनिक आईडी होता है, ठीक है। तो कार का यूनिक आईडी क्या होगा? उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इससे हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। इसको और डिटेल्स के लिए समझने के लिए हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एन एग्जांपल, पेन इज एन ऑब्जेक्ट। आप पेन को एक ऑब्जेक्ट मान लो। इट्स नेम इज रेनॉल्ड, कलर इज वाइट, इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कलर जो वाइट है ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज यूज टू राइट, सो राइटिंग इज अ बिहेवियर। मतलब पेन किस लिए काम होता है? लिखने के लिए। तो वो क्या है? उसका बिहेवियर है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्लास। क्लास क्या है? अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैज कॉमन प्रॉपर्टीज। इट डजंट टेक एनी स्पेस ऑन मेमोरी। क्लास क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक क्लास में एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है विच हैज सिमिलर कॉमन प्रॉपर्टीज। और हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है। अगर उस ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट करके, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अगर ग्रुप करके या कलेक्ट करके एक जगह पर रखेंगे तो वो है हमारा क्लास, ठीक है। क्लास क्या करता है? कोई भी स्पेस नहीं लेता। इट डजंट टेक एनी स्पेस और मेमोरी, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं लेता। क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लास को हम ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, ठीक है, जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए क्लास को हम ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट भी कहते हैं। इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी एंड कांट बी फिजिकल। ये लॉजिकल चीज़ है इसलिए ये फिजिकल नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्लास। मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग इज द वे फॉर ऑब्जेक्ट्स टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विच ईच अदर। मैसेज पासिंग क्या है? सपोज एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और ये है ऑब्जेक्ट 2। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं मैसेज पासिंग। इन मैसेज पासिंग एन ऑब्जेक्ट सेंड्स अ मैसेज टू अनदर ऑब्जेक्ट विच देन प्रोसेस द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट 1 ने ऑब्जेक्ट 2 को एक मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 ने उस मैसेज को रिसीव किया, ठीक है। रिसीव करने के बाद वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। द मैसेज कंटेन डेटा विच रिसीव ऑब्जेक्ट कैन यूज टू अपडेट स्टेट एंड परफॉर्म सम एक्शन। मैसेज में क्या कंटेंट रहता है? मतलब क्या रहता है? मैसेज में डेटा रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? दूसरा जिसको भेजा गया वो रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, कोई काम करने के लिए या परफॉर्म सम एक्शन। ये है मैसेज पासिंग। ये उसका एक डायग्रामेटिक इमेज है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट डी है। ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये इसको मैसेज सेंड कर सकता है, इसको मैसेज सेंड कर सकता है, ये इसको मैसेज सेंड कर सकता है, ये इसको मैसेज सेंड कर सकता है, ये इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। ये है हमारा मैसेज पासिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग अब एक छोटा सा कोड लिखेंगे। उसके लिए हम आपको एक हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रोजेक्ट पे न्यू क्लास में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्लास का नाम देंगे फर्स्ट प्रोग्राम,
क्योंकि ये हम लोग का पहला प्रोग्राम है, ठीक है। फिर ओके प्रेस करेंगे, फिर इसको डबल क्लिक करके खोल देंगे और ये जो लिखा है इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। आपको उतना समझना है कि नहीं है कि ये क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, ठीक है। हम लोग बाद में और ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम लिखते हैं, पहले लिखेंगे पब्लिक क्लास मेन, सॉरी मेन नहीं होगा, सॉरी, हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है तो वो फर्स्ट प्रोग्राम होगा, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अरे नीचे स्ट्रिंग आर्ग्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हर एक कोडर अपने पहले प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड लिखता है, तो हम लोग भी लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर हम लोग इसको कंपाइल कर देंगे, कंपाइल, सॉरी यहाँ पर ये कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर होगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर कंपाइल कर देंगे, कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे और इसको राइट क्लिक करके वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ये वाला खोलेंगे, फिर ओके दबाएंगे, तो ये हमारा आ गया हेलो वर्ल्ड। दो बार आया क्योंकि हम लोगों ने इसको बंद नहीं किया था। फिर से करेंगे, एक मिनट, इसको क्लियर करना पड़ेगा, हाँ यहाँ से क्लियर करेंगे। अब फिर से करेंगे, ये आ गया हम लोगों का हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर से इसको क्लियर कर देते, फिर इससे इसको ओपन करते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप अपना नाम लिखना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज रमेश फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसको भी कंपाइल कर लेंगे, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। फिर से इसको वॉइड मेन स्ट्रिंग्स में वो वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके दबाएंगे, ये देखो हे दिस इज रमेश फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर जो पब्लिक लिखा है, क्लास लिखा है, फर्स्ट प्रोग्राम, फिर वॉइड मेन, ये सब जो लिखा है ये सब आप बाद में और एलाबोरेटली सीखोगे, ठीक है। अगर आपको अभी जानना है तो हम थोड़ा सा बता सकते हैं, तो चलो बता ही देते हैं थोड़ा सा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आ जाते हैं हम लोग अपने नोटपैड पर, ठीक है। एक पेज लेना पड़ेगा, तो हम लोगों ने पहले पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। तो ये है क्लास का नाम फर्स्ट प्रोग्राम, और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक का मतलब होता है कि दूसरा जो अगर आपने एक क्लास इसके नीचे बनाया तो वो क्लास भी इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है। फिर है स्टैटिक, ये है कीवर्ड है। वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, ये सिर्फ ये प्रोग्राम आप सिर्फ रन करके देखोगे तो प्रिंट कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। फिर मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है यू प्री डिफाइंड क्लास है एक, ठीक है। ये सब आप बाद में और अच्छे डिटेल्स में पढ़ोगे। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए, और स्टेटमेंट लिखने के लिए ये फर्स्ट ब्रैकेट देना पड़ता है, फिर सेमी डबल कोटेशन के अंदर हम लोग अपना कुछ भी लिखते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने इतना सा थोड़ा समझ लिया तो आप अपना मतलब प्रोग्राम में अपना नाम, क्लास, ये सब प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ ये बहुत काम का है क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है, और हर बार प्रिंट करने के लिए हम लोग इसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो यही बड़ी हम लोगों का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।